सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। हमारे पिछले वीडियो को आगे बढ़ाते हुए आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि स्नेक बाइट या सर्पदंश के केस में क्या प्राथमिक उपचार किया जाना चाहिए। दोस्तों, स्नेक बाइट एक मेडिकल इमरजेंसी है जिसके अंदर एक तुरंत और अच्छा प्राथमिक उपचार किसी व्यक्ति का जीवन बचा सकता है। परंतु अक्सर हम लोग स्नेक बाइट होने पर कुछ ऐसी गलतियां कर देते हैं जिससे सांप द्वारा काटे गए व्यक्ति की जो कंडीशन है वो और ज्यादा खराब हो सकती है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे उन गलतियों के बारे में जो हमें स्नेक बाइट के केस में कभी नहीं करनी चाहिए। सबसे बड़ी गलती जो हम लोग करते हैं वो है सांप द्वारा काटे गए हिस्से को किसी रस्सी के द्वारा कसकर बांध देना ताकि जो सांप का जहर है वो शरीर में नहीं फैले। लेकिन दोस्तों, यदि हम उस हिस्से को कसकर बांध देते हैं तो उस हिस्से की जो ब्लड सप्लाई है या ब्लड सर्कुलेशन है वो पूर्णतया रुक जाता है और वो हिस्सा धीरे धीरे काला पड़ने लगता है। और यही स्थिति यदि लंबे समय तक बनी रहे तो वो हिस्सा पूर्णतया मृत हो सकता है और उसे काटने तक की नौबत आ सकती है। तो कभी भी सांप द्वारा काटे गए हिस्से को रस्सी से कसकर नहीं बांधना है। दूसरी गलती जो लोग करते हैं वो है सांप द्वारा काटे गए हिस्से को ब्लेड से चीरा लगाकर सांप के जहर को निकालने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों, इससे सांप द्वारा काटे गए हिस्से के और ज्यादा क्षतिग्रस्त होने और इन्फेक्शन के ज्यादा फैलने के चांस रहते हैं। तो ये प्रैक्टिस कभी भी नहीं अपनानी है। तीसरी गलती जो लोग करते हैं, लोग सिनेमा में या मूवीज के अंदर ऐसा देखते हैं कि सांप द्वारा काटे गए हिस्से को चूस कर उसका जहर निकाला जाता है। तो दोस्तों, ये आपके लिए और सांप द्वारा काटे गए व्यक्ति दोनों के लिए खतरनाक हो सकता है। तो कभी भी ऐसा नहीं करें। चौथी गलती जो लोग करते हैं वो सांप को जिंदा पकड़ने की या फिर उसको मारकर साथ में लाने की कोशिश करते हैं। ऐसा कभी नहीं करें दोस्तों, क्योंकि वो सांप आपको भी काट सकता है। हो सके तो सांप की एक फोटो ले सकते हैं ताकि आप अस्पताल जाने पर वो फोटो दिखा सके, या फिर आपने यदि सांप को देखा है तो जाकर डॉक्टर को बताएं कि जो सांप है वो दिखने में ऐसा था, ताकि आगे होने वाले इलाज में सहायता मिल सके। तो दोस्तों, ये तो बात हुई उन गलतियों की जो लोग अक्सर करते हैं। अब हम बात करेंगे कि स्नेक बाइट के केस में क्या प्राथमिक उपचार दिया जाना चाहिए। तो प्राथमिक उपचार में सबसे पहला काम है रीएश्योरेंस। मतलब जिस व्यक्ति को सांप ने काटा है वो अचानक से डर जाता है या घबरा जाता है, जिससे उसकी हार्ट की गति बढ़ना, अत्यधिक पसीना आना, घबराना आदि लक्षण हो सकते हैं। और कई बार अधिक डर के कारण व्यक्ति की मृत्यु भी हो सकती है। तो हमें उस व्यक्ति को समझाना है कि सांप द्वारा काटने के 80% मामले तो बिना जहर वाले सांपों के कारण होते हैं, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। तो हमें उस व्यक्ति को क्या करना है, रिलैक्स करना है। दूसरी चीज जो करनी है वो है सांप द्वारा काटे गए हिस्से को साबुन और पानी से साफ करना है। और उस हिस्से में यदि कोई घड़ी, चूड़ी, कड़ा या कोई टाइट कपड़ा है तो उसे हटा देना है, क्योंकि धीरे धीरे जैसे जैसे सूजन बढ़ेगी तो उसकी वजह से उस हिस्से की जो ब्लड सप्लाई है वो रुक सकती है। आप सांप द्वारा काटे गए हिस्से पर निशान भी लगा सकते हैं ताकि उस काटे गए निशान को देखकर डॉक्टर को इलाज के अंदर सहायता मिले। इसके बाद दोस्तों, सांप द्वारा काटे गए हिस्से को इमोबिलाइज या स्थिर करना है ताकि उसकी मूवमेंट से जो सांप का जहर है वो शरीर के अंदर ना फैले। तो उस हिस्से को इमोबिलाइज करने के लिए हम वही तकनीक अपनाते हैं जो एक फ्रैक्चर के केस में किया जाता है। मान लो मेरे इस हिस्से पर सांप ने काटा है, तो इस हाथ को इमोबिलाइज करने के लिए हम क्या करेंगे, किसी लकड़ी या स्केल को इस हाथ के साथ में लगाकर कपड़े से इसको लपेट देंगे। ध्यान रहे उस कपड़े को टाइट नहीं बांधना है। सांप द्वारा काटे गए व्यक्ति को चलाना, फिराना या घुमाना नहीं है, क्योंकि मूवमेंट से और ज्यादा जो जहर है वो शरीर में फैल सकता है। व्यक्ति को उठाकर गाड़ी या एम्बुलेंस के अंदर बैठा देना है और तुरंत अस्पताल लेकर आना है। और अस्पताल लाते समय रास्ते के अंदर व्यक्ति को कुछ भी खाने पीने के लिए
नहीं देना है। तो दोस्तों, ये प्राथमिक उपचार करने के बाद व्यक्ति को तुरंत अस्पताल पहुंचाएं ताकि उसे सर्पदंश की दवा, जिसे एंटी स्नेक वेनम कहते हैं, समय पर लगाई जा सके और उस मरीज की जान बचाई जा सके। दोस्तों, स्वास्थ्य संबंधी ऐसे ही वीडियोस के लिए हमारे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और यदि आपको वीडियोस अच्छे लगे हों तो इन्हें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं। धन्यवाद।